हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। नए टॉपिक के साथ पुनः मैं आपके सामने। और आज का जो विषय है वो है स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन इन लाइब्रेरी। अब ये स्टॉक वेरिफिकेशन है क्या, इस पर आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। स्टॉक वेरिफिकेशन, जैसा कि इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भंडार सत्यापन। किसी भी पुस्तकालय के लिए भंडार सत्यापन जो है कितना महत्वपूर्ण है, यह तो है ही आवश्यक, लेकिन इससे पूर्व यह हमें जानना आवश्यक है कि यह होता क्या है, हम कहते किसे हैं। देखिए, सामान्यतः स्टॉक वेरिफिकेशन जो है ये प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एनी लाइब्रेरी है ना। जब प्रेजेंट स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट इन एनी लाइब्रेरी, यानी कि किसी भी पुस्तकालय में जो है उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इसके बारे में यदि हम जानते हैं तो यह हमारा क्या होता है, यही जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि स्टॉक वेरिफिकेशन जो है क्या है, कि इसमें हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी पुस्तकों का जो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का जो स्टेटस है, यानी जो संग्रह किए हैं, कलेक्शंस है, उसकी स्थिति और अवस्था है ना, इस पर हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं, अप टू डेट होते हैं, यह ज्ञान प्राप्त करना, यह जानना ही हमारा, यानी उसके स्टेटस के बारे में जो जानना है, यही हमारा स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। इसके डेफिनेशन की ओर हम देखते हैं तो ये क्या कहता है। देखिए, सामान्यतः यह कहा जाता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकली चेकिंग एंड वेरीफाइंग द एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स। बिल्कुल वही प्रेजेंट स्टेटस की बात है, एक्चुअल नंबर, लॉस ऑफ बुक्स है ना, या फिर कितने हमारे फटे हैं, डैमेज्ड बुक है ना, और अदर मटेरियल्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी अगेंस्ट द रिकॉर्डेड एंट्रीज है ना। जो हमारी टोटल एंट्रीज है उसके अगेंस्ट में कितने हमारे है ना हैं, इसे हम जानने का, उसके डाटाबेस को हम तैयार करने का जो प्रयास करते हैं, यही हमारा क्या होता है, प्रोसेस करते हैं, प्रयास नहीं बल्कि प्रोसेस करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक वेरिफिकेशन कहलाता है। इसके एक फॉर्मूला के रूप में यदि हम देखें तो देखिए, स्टॉक वेरिफिकेशन इज इक्वल टू कलेक्शन कंट्रोल, लॉस डिटेक्शन एंड ऑडिट। ये तीन चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, संभवतः आपके दिमाग में ये है ना रहनी चाहिए, और यह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये हमारे लिए क्या हो गया कि फॉर्मूला हो गया है ना। तो इस फॉर्मूला के अनुसार स्टॉक वेरिफिकेशन कहता है कि कलेक्शन कंट्रोल है ना, उसके साथ साथ लॉस डिटेक्शन एंड ऑडिट हमारा जो होता है, ये तीनों मिलकर ही स्टॉक वेरिफिकेशन की बात करता है। कलेक्शन कंट्रोल का मतलब क्या है, इट इंश्योर्स दैट लाइब्रेरीज कलेक्शन इज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड, अपडेटेड एंड मैचेस द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है ना। तो ये अब क्या हो गया कि प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हमारा सेल्विंग बेहतर हो, सेल्विंग होनी चाहिए है ना कलेक्शंस में, क्लासिफाइड, कैटलॉगिंग, इन सभी को हम ऑफिशियली क्या करते हैं, मैच करते हैं इन रिकॉर्ड्स को। तो ये कलेक्शन कंट्रोल की बात करता है। आगे लॉस डिटेक्शन से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर इसका तात्पर्य है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग मिसिंग, मिसप्लेस्ड। अब इसमें प्रेजेंट स्टेटस वाली बात है, तो क्या होता है कि हमारा ये पहचान करना होता है कि कितने मिस हो गए हमारे डॉक्यूमेंट, चोरी भी चली गई उसका पता लगाना, मिसप्लेस्ड हो गया इसका पता लगाना, डैमेज्ड बुक के बारे में पता लगाना है ना। तो यह कलेक्शंस का ये जो टोटल रिकॉर्ड्स है, इसी से हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, जो लॉस डिटेक्शन हमारा हानि पहचान पता चलता है या स्टॉक वेरिफिकेशन में। तीसरा, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स के लिए भी यह एक आवश्यक हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, लेखा परीक्षा आवश्यकता। इट फुलफिल्स द लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ पेरियोडिक चेकिंग,
फॉर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेरियोडिक चेकिंग करते हैं, यानी वेरिफिकेशन करते हैं। पेरियोडिक का मतलब होता है ना, जो एक रेगुलर इंटरवल्स पे हम क्या करते हैं, कुछ जांच करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, है ना। ये हमारा क्या, ऐसे रेगुलर इंटरवल्स यहाँ जो संबंध रखता है वो 1 वर्ष या फिर 3 से 5 वर्ष तक के लिए, है ना, यानी कि उसके बाद। और सामान्य भाषा में पेरियोडिक बोलें या पेरियोडिसिटी बोलते हैं तो वो हमारा क्या हो सकता है, वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। तो यहाँ पेरियोडिक चेकिंग से, ऑब्लिगेशन ऑफ पेरियोडिक चेकिंग का ये तात्पर्य यहाँ बताना चाह रहा है कि जो ऑडिट रिक्वायरमेंट्स है तो ये 1 वर्ष में या फिर 3 से 5, तो बड़ी पुस्तकालय जो होती है उसमें 3 से 5 साल पर हम स्टॉक वेरिफिकेशन का ये ऐसा रेगुलेशन है। देखिए, तो यह तो समझ में बात आ गई कि स्टॉक वेरिफिकेशन एक्चुअली में हमारा क्या है, कि स्टॉक वेरिफिकेशन जो है ये प्रेजेंट स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट इन अ लाइब्रेरी, तो हमारा उसका स्टेटस क्या है, कितने पुस्तक हमारे या डॉक्यूमेंट जो है वो डैमेज हैं, कितने की रिपेयरिंग की आवश्यकता है, कितने मिसप्लेस हो गए हैं या कितने मिसिंग हैं, है ना। इस सभी की जो जानकारी प्राप्त होती है वो स्टॉक वेरिफिकेशन के माध्यम से ही होती है, इसलिए स्टॉक वेरिफिकेशन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण भी है। आगे देख रहे हैं वाई स्टॉक वेरिफिकेशन, क्यों इसकी आवश्यकता है। तो ये बोलता है कि टू डिटेक्ट मिसिंग, अभी हम लोग डेफिनेशन से ही पता कर रहे हैं कि जो मिसिंग बुक है उसे मिसप्लेस्ड है उसके बारे में, या डैमेज बुक या डॉक्यूमेंट की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वह स्टॉक वेरिफिकेशन के अंतर्गत, राइट। टू मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, यानी कि हमारा जो लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स है उसे मेंटेन करने के लिए, है ना, कि वो कहीं त्रुटियां उसमें तो नहीं है ना, क्या क्या उसमें अभी खामियां हैं। उसके अलावा हमारा जो है कितनी बुक जो है वो लॉस्ट हो गई है ना, कितनी बुक जो है वो जो है डैमेज है, इन सभी को हम जान रहे हैं। तो इन सभी को मेंटेनेंस भी तो क्या करेंगे, जब स्टॉक वेरिफिकेशन होगा तो हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है। यानी कि मेंटेनेंस और मेंटेन करने के लिए उसकी एक्यूरेसी को, तो यह इसलिए आवश्यक है। टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, बेशक क्या होगा, है ना, कि उसकी सिक्योरिटी, सुरक्षा और प्रामाणिकता के लिए हमें क्या करना है, स्टॉक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यह भी है। टू एसेस कलेक्शन स्टेटस फॉर बिडिंग और रिप्लेसमेंट, तो ये कह रहा है कि आपका क्या, जैसे वीड आउट हम क्या करते हैं, जो हमारे आउटडेटेड डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, वो बहुत पुराने एडिशंस हो जाते हैं, रेयर के रूप में हो जाते हैं, है ना, तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए या उन बुक को हम क्या करते हैं, हटाकर कहाँ डालते हैं, ऐसी जो पुस्तक होती है, ऐसे जो डॉक्यूमेंट होते हैं हम स्टैक रूम में जाकर हम स्टोर कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया क्या, कि कलेक्शन स्टेटस फॉर बिडिंग और रिप्लेसमेंट। तो वाई का जवाब ये हमारे पास यह सारा मिला, राइट। व्हेन, आखिर स्टॉक वेरिफिकेशन कब, ये कहता है कि हम तभी करेंगे बिफोर एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट और इंस्पेक्शंस। अब देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जैसे नैक की टीम आती है उसके पहले आप क्या करते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन, ताकि जल्दी जल्दी हमें क्या करना है, सुधारना है प्रेजेंट स्टेटस, कितने सर्कुलेशंस हैं उसके बारे में जानकारी, डॉक्यूमेंट हमारा डैमेज है तो उसे रिपेयरिंग हमें करना है, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हमारा नहीं हो, मिसप्लेस नहीं हो, कि वो क्लासीफाई किया हुआ है बॉटनी की बुक जो है वो फिजिक्स में ना हो, फिजिक्स वाले, है ना, सेक्शन में ना हो जाए, है ना, या उस सेल्फ में ना हो जाए। तो यह सारा हमारा क्या हो गया। और दूसरा कि एनुअल रिपोर्ट जब हम तैयार करते हैं तो उसमें ये हमें देना ही होता है, ऑडिट के समय हमें देना होता है कि कितना लॉस्ट हुआ, क्या हुआ, इन सभी चीज़ों का। तो ये कब, बिफोर एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। व्हेन शिफ्टिंग और रिकॉग्नाइजिंग लाइब्रेरी कलेक्शन, जब हम शिफ्ट करते हैं तब उसके पहले भी इसकी आवश्यकता है, हम उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए, कलेक्शंस को जानने के लिए।
अब इसकी बात आती है आगे कि पेरियोडिकली एज पर रूल्स हम लोग क्या करते हैं, इसका कब करते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन। तो पर यहाँ पे कर रहा है रूल्स, है ना। एज पर रूल्स का मतलब क्या है कि जब छोटी लाइब्रेरी हमारी होती है तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि 1 ईयर पर, है ना, जब छोटी लाइब्रेरी हमारी होगी तो हम प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे, पुस्तकों का भंडार सत्यापन हम करेंगे किसी भी पुस्तकालय में। लेकिन जब यही बड़ी लाइब्रेरी हमारी होगी, है ना, यूनिवर्सिटी की जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी होगी, है ना, नेशनल लाइब्रेरी होगी, नेशनल लेवल की लाइब्रेरी होगी, तब ऐसी रिसर्च लाइब्रेरी होगी, तो इन सभी लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, ऐसे लाइब्रेरी के लिए 3 to 5 ईयर्स यानी 3 साल से 4 साल पर भी कर सकते हैं और 5 साल तक, इससे ज़्यादा हम ड्यूरेशन नहीं रखेंगे, यानी पेरियोडिसिटी हमारी इससे ज़्यादा नहीं होगी। हमें करना है ताकि हमें उसका वर्तमान जो, है ना, स्थितियाँ हैं, पुस्तकों की स्टेटस है, वह हम जान सकें और रिकॉर्ड्स को रख सकें, जो हमारा रिपोर्ट ऑडिट में भी क्या होगा कि वो मदद करेगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हम लोगों ने इसे देखा। अब है कब, वेन, हम कब करेंगे, है ना। तो जैसा कि पेरियोडिकली एज पर रूल्स जो हम लोगों ने देखा कि पर ईयर स्मॉल लाइब्रेरी और एवरेज जो लार्ज लाइब्रेरी होगी 3 to 5, अभी हम लोगों ने पीछे देखा। बिफोर एनुअल रिपोर्ट्स, अब एनुअल रिपोर्ट्स भी जब हम तैयार करेंगे तब इसके लिए ऑडिट तो अभी हम लोगों ने देखा ही, या इंस्पेक्शन और शिफ्टिंग, बात तो यहाँ पर पुनः उसी चीज़ को रिपीट किया गया है। लेकिन एनुअल रिपोर्ट की बात आती है तो जब एनुअल रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका क्या होता है ना, एक तो बजट के रूप में होता है। बजट हमारा क्या करता है, एनुअल एस्टिमेशन ऑफ, है ना, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, है ना, इन अ फिनेंशियल ईयर, तो ये हमारा होता है। और दूसरा एनुअल रिपोर्ट्स होता है जो हम टोटल ओवरऑल बजट के साथ साथ हम क्या करते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम स्टैटिस्टिकल रूप में भी क्या करते हैं कि प्रेजेंट करते हैं। तो यह जो रिपोर्ट होता है, तो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट हम क्या करते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन से भी हमें ये पता चल जाता है हमारे डॉक्यूमेंट्स का, है ना। तो यह भी आवश्यक है। तो यह कब का यह जवाब है हम लोगों के पास। वेयर, है ना। अब इन ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई जो है ना पब्लिक लाइब्रेरी है तो वहाँ मैं क्या करूँगा और ये जो है एकेडमिक लाइब्रेरी है तो हमें नहीं करना है। यस, पब्लिक लाइब्रेरी हो, एकेडमिक लाइब्रेरी हो, स्पेशल लाइब्रेरी हो या रिसर्च लाइब्रेरी हो, हमें स्टॉक वेरिफिकेशन करना है। स्टॉक वेरिफिकेशन से हमें बहुत सारा एडवांटेज है। यानी क्या एडवांटेज है, जो डेफिनेशन में भी हम लोगों ने देखा कि लॉस्ट बुक का पता चलेगा, स्टेटस का पता चलेगा, डैमेज्ड बुक का पता चलेगा, है ना, मिसप्लेस हमारा हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखा जा चुका है, यह पता चलेगा, है ना। क्लासिफिकेशन बेहतरीन है, हमें उसमें क्या अपग्रेड करना है यह हमें पता चलेगा, किन बुक का हमें परचेज करना है यह हमें देखना होगा, री एडिशन हमारा क्या है, क्या उसकी आवश्यकता है, या अभी जैसे हम लोग मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे, CBCS मेथड अभी आ गया तो अपडेट बुक हमें चाहिए, है ना। तो ये CBCS जो स्टैंडर्ड की बुक है वो हमें लेना होगा। तो यह सब क्या हो गया कि ये हमें इम्पॉर्टेंट, इससे यह जानकारी प्राप्त हो जाती है, राइट। नाउ अप्लाइड टू बुक्स, ये कहाँ अप्लाइड टू बुक्स, पेरियोडिकल्स, हम पेरियोडिकल्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, डिजिटल मीडिया सभी के लिए हम ये करेंगे स्टॉक वेरिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बुक है, टेक्स्ट बुक है उसी के लिए करेंगे, बल्कि पेरियोडिकल्स के लिए भी करेंगे। बुक तो हम सभी को पता है कि जो कन्वेंशनल फॉर्म में हमारा रीडिंग मटेरियल्स होता है वो हमारा बुक्स आता है, राइट, है ना। और पेरियोडिकल्स हमारा क्या हो गया, जो एक रेगुलर इंटरवल्स पे जब क्या होता है किसी भी प्रलेख का, डॉक्यूमेंट का क्या होता है पब्लिकेशन होता है और वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, तो देन इट बिकम्स द पेरियोडिकल्स। तो ये पेरियोडिकल हमारा होता है, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो रेयर डॉक्यूमेंट्स हमारे हो जाते हैं,
हस्तलिखित हो सकते हैं, पांडुलिपियाँ जिसे हम बोलते हैं, तो यह सारा इसका भी होता है। और डिजिटल मीडिया हम सभी लोग समझते हैं कि वो हमारा क्या होता है, ई फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, तो ये सभी जगह एप्लीकेबल है ना। तो ये हो गया कि स्टॉक वेरिफिकेशन हम बुक के लिए भी, यानी कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि, है ना, इसका मतलब कि स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन, राइट। अब यहाँ पर आता है कि आखिर इसके लिए मेथड्स क्या क्या है, स्टॉक वेरिफिकेशन करने का क्या मेथड्स है, कैसे ये हमारे लिए ईजियर होगा, आसान होगा। देखिए, सेल्फ लिस्ट के माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं। सेल्फ लिस्ट जो है उसमें जाइए और बुक की लिस्ट से वो मैच कीजिए कि सेल्फ लिस्ट में जितना है वो क्या करेंगे, उसे लेंगे और एक्सेशन रजिस्टर से अपने लिस्टिंग बना लेंगे या कैटलॉगिंग से हम लिस्टिंग बना लेंगे और मैच करते चले जाएंगे। जो नहीं है क्रॉस करेंगे। ये मेथड भी हमारा क्या होगा, पता चल जाएगा कि इसमें क्या स्टेटस है और उसके स्टेटस को भी हम लिखते चले जाएंगे, नोट करते चले जाएंगे। दूसरा मेथड हमारा क्या है कि कैटलॉग कार्ड से हम वेरीफाई कर सकते हैं। जितने कैटलॉग कार्ड हैं, हम लोगों ने कार्ड बनाया, चाहे ऑथर से होगा, वो टाइटल से होगा, हम इन सभी से क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। जैसे ही मैच करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है। चोरी हुई तब भी पता चल जाएगा, यहाँ नहीं मिल रहा है तो, राइट। यानी कैटलॉग कार्ड के माध्यम से, कैटलॉग कार्ड हम उसी का बनाते हैं जो हमारे पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स होता है, यही होता है, हम सभी को पता है ना। तो कैटलॉग का निर्माण हम करते हैं जिसमें बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा। तीसरी जो पद्धति है वो एक्सेशन रजिस्टर से भी हम क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं। और एक्सेशन रजिस्टर जो होता है ये बड़ा प्रामाणिक होता है, क्योंकि इट इज़ द, है ना, की, है ना, ये हमारा एक तरह से की है ना, जो वाइटल, वो हमें की रजिस्टर हम इसे बोलेंगे, है ना, जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स तो होंगे, जितनी भी बुक आई है, चाहे वो गिफ्ट्स के माध्यम के से हो, चाहे वो परचेज हो या फिर डोनेटेड हो, है ना, किसी भी माध्यम से आएगी तो हम उसमें क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। जब मैं एंट्री करता हूँ तो ये तो टोटल रिकॉर्ड्स हो गया, क्योंकि ये क्या होता है कि एवरी बुक्स का क्या होता है, एक्सेशन रजिस्टर में हमारा क्या होता है कि एक यूनिक हमारा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट का होता है, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स का होता है ना। तो ये यूनिक आइडेंटिटी हमारी होती है और इसमें हर बुक का रिकॉर्ड्स होगा। हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे और, है ना, सीट पर या जीरोक्स कराकर हम फिर क्या करेंगे, मैच करते हुए डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेंगे। थोड़ा तो इसमें समय लगेगा बट ये एक्यूरेसी होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम टेकन थोड़ा होगा बट ये एक्यूरेसी होगा। सेल्फ लिस्ट वाले में क्या होगा, टाइम थोड़ा कम लगेगा बट बहुत प्रामाणिक हम नहीं कर सकते हैं, यानी स्टॉक वेरिफिकेशन किया जा सकता है, काम हम लोग चला सकते हैं। तो मेथड्स कोई भी, यहाँ ऐसा नहीं कि चारों मेथड्स को, है ना, आप देखें कि आपके लिए, आपकी लाइब्रेरी के लिए कौन सा उपयुक्त अभी हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा है ना, मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि ईजियर हम कर सकते हैं, राइट। लेकिन प्रामाणिकता अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इसे। और वर्तमान में तो इन तीनों को छोड़कर भी, है ना, कहा जा रहा है कि कंप्यूटराइज जो हो गया, बारकोड हो गया, RFID, ये हमारा काम ही आसान कर दिया है ना। अगर ई लाइब्रेरी हो चुका है तब तो फिर हमारे लिए ये ज़्यादा ही आसान हो गया। अब ई लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी के अंतर्गत ही आएगा, ये दोनों में बहुत अंतर है। ये सभी चीज़ों को मैं, है ना, अलग टॉपिक पर बात करूँगा, राइट, कि हमारा डिजिटल क्या होता है और ई का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। लोग डिजिटल को भी वही समझ लेते हैं, लेकिन डिजिटल अलग चीज़ है। तो यहाँ पर अभी ये समझने कि ये कंप्यूटराइज्ड की बात कर रहा है और ये, है ना, बारकोड और RFID बेस्ड का मतलब क्या हो गया, रेडियो, है ना, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है ना, RFID, ठीक है। इसमें टैग लगे होते हैं, उस टैग से हमारा क्या होता है, मेटल डिटेक्ट करता है। तो ये टेक्नोलॉजी आ गया और आसानी से हम इसके माध्यम से भी क्या करेंगे कि ये हमारा पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका स्टेटस क्या है। तो ये तो हमारा हो गया कि मेथड्स, इन मेथड्स से हम, है ना, स्टॉक वेरिफिकेशन कर ले सकते हैं और ये मेरा आसान है, राइट। देखिए, प्रश्नों की ओर कुछ चलते हैं और कहता है ये
कि स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है इन लाइब्रेरी मीन्स, मतलब ये है क्या, इसका मतलब क्या है स्टॉक वेरिफिकेशन का। मैं बोला कि प्रेजेंट स्टेटस, इसका मतलब है कि फिजिकल चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विथ रिकॉर्ड्स, इट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस, यानी कि इट है ना डिफाइंस और डिनोट्स प्रेजेंट स्टेटस। तो यहाँ कलेक्शन बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे भी क्रॉस हो गया। कैटलॉगिंग बुक से कोई मतलब नहीं है ना, और क्लासिफिकेशन ऑफ बुक से कोई मतलब नहीं है, बल्कि क्या है इसका फिजिकल चेकिंग स्टेटस की बात कर रहा है ना, कि क्या उसका स्टेटस है। ठीक है, तो फिजिकल चेक हम करते हैं कि कौन फटा हुआ, कितनी पुस्तकें हैं, फट गई है, चोरी हो गई है, डैमेज्ड बुक है ना, इन सभी का पता हम लगाते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन में। तो वेरी क्लियर। नाउ सेकंड वन इज दैट कि विच रिकॉर्ड इज प्राइमरली यूज्ड इन स्टॉक वेरिफिकेशन, किस रिकॉर्ड को हम प्राथमिक तौर पर यूज करते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेशन रजिस्टर है ना, ये एक्सेशन रजिस्टर जो है इसे हम प्राथमिक तौर पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। बजट रजिस्टर कहीं चर्चा भी नहीं हुआ है, फाइन रजिस्टर कहीं हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, और इससे हमें क्या पता चलेगा, और अटेंडेंस रजिस्टर से हमें क्या पता चलेगा, वो यूजर्स का पता चलेगा, स्टाफ का पता चलेगा। बजट रजिस्टर से हमारा क्या होगा, वो जो इनकम होगा यानी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की ये बात कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। फाइन रजिस्टर से हमें कोई नहीं, ये यूजर से इसका संबंध है, राइट। तो एक्सेशन रजिस्टर ही हमारे रिकॉर्ड्स को बताएगा, है ना, और वो स्टेटस को जो प्रेजेंट में हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में ये इसी से पता चलेगा। थर्ड वन इज दैट कि सेल्फ लिस्ट मेथड इज बेस्ड ऑन, ये सेल्फ लिस्ट मेथड जो है आधारित है ना। तो सेल्फ लिस्ट वाला जो आधारित है वो किस पर है, सचमुच क्या एक्सेशन नंबर पर है, एक्सेशन नंबर से कहीं कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन सेल्फ, बिल्कुल सही, ये सेल्फ पर जो हमारा रखा पड़ा है ना, उसी से ये क्या है, इसका संबंध है, सेल्फ एंड सेल्फ लिस्ट। दिस इज द है ना ट्रिक, इससे आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह आपका आंसर यहाँ छिपा है, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन नंबर से कोई मतलब नहीं और सब्जेक्ट हेडिंग से कोई मतलब नहीं, तो ये आपका तीसरा का आंसर क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन सेल्फ से, है ना। आगे जो देखा जा रहा है कि मॉडर्न लाइब्रेरीज मेनली यूज विच मेथड फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन, तो मॉडर्न लाइब्रेरी जो है वो किस मेथड्स का यूज कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि मॉडर्न लाइब्रेरी अब हमारा क्या हो गया, RFID किसे कर रहा है, ये RFID मेथड्स को यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इट मीन्स कि ये मॉडर्न के लिए हम लोग RFID एंड बारकोड को ही यूज करते हैं, ये डिस्कस भी अभी हम किए हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि सेल्फ लिस्ट मेथड मॉडर्न है, इट मीन्स कि ये सेल्फ लिस्ट क्यों करने जाएगा, क्यों टाइम अपना वेस्टेज करेगा, एक्सेशन रजिस्टर क्यों उतना सबसे अधिक टाइम जो वेस्ट करना है इसी में करते हैं लोग, है ना, क्यों करेगा, जब हमारा ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइब्रेरी में क्या हुआ है कि हम अप्लाई किए हुए हैं, ये यूज हो रहा है, इस सर्विस को हम अवेल कर रहे हैं, तो देन वाई, है ना, क्वेश्चन ये उठता है, हमें RFID को ही ना कैटलॉग कार्ड इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब ये हमारा होगा। नेक्स्ट है स्टॉक वेरिफिकेशन हेल्प्स, स्टॉक वेरिफिकेशन मदद करता है किस में, क्या बजट को इंक्रीज करने में, नहीं, स्टाफ को प्रमोट करने में, बिल्कुल नहीं, तो ये क्या रेफरेंस सर्विस के लिए, बिल्कुल नहीं, किस चीज़ के लिए, कलेक्शन कंट्रोल, हमारा क्या करता है, जो कलेक्शन है, जो भंडार है उसे नियंत्रण करने के लिए, है ना, उसमें नियंत्रण क्या, डैमेज बुक हटाइए, जो ओल्ड बुक रेयर बुक्स होते चले गए हैं, है ना, कई डिकेड्स हैं, उसे क्या कीजिए, या आउटडेटेड है उसे क्या करते हैं हम लोग, वीड आउट कर लेते हैं, यानी कि वीड आउट पॉलिसी अपनाना है, वीड आउट पॉलिसी हम क्या करते हैं, अपनाते हैं। जब वीड आउट पॉलिसी हम अपनाएंगे तो यहाँ तो क्लियर हो गया ना,
विदाउट पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि स्टॉक वेरिफिकेशन हेल्प किस चीज़ में करता है, कलेक्शन कंट्रोल में। यह आपका आंसर हो गया। सेल्फ लिस्ट मेथड इज कंसिडर्ड, सेल्फ लिस्ट मेथड जो है ये कंसिडर किया जाता है किस चीज़ के लिए, सेल्फ लिस्ट जो है ये लेस टाइम कंज्यूमिंग, सबसे कम समय हमारा सेल्फ लिस्ट वाले में ही लगता है ना। जैसा कि मैं बताया कि सबसे अधिक हमारा किस में लगेगा, एक्सेशन रजिस्टर में। किस में लगता है, एक्सेशन रजिस्टर, जो इस पर मैंने यहाँ पर मैं बात कर रहा था। तो ये एक्सेशन रजिस्टर की बात अगर करें तो ये सबसे ज़्यादा इसी में लगेगा, एक्सेशन रजिस्टर वाले में, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें सबसे कम, है ना, समय यानी टाइम कंज्यूम हमारा होगा नहीं, सबसे कम होगा, तो वो क्या होता है, लिस्ट टाइम किस में होता है, सेल्फ लिस्ट में। गए वहाँ पर सेल्फ लिस्ट के पास और बुक को मिला है, नोटिंग किया, बुक को मिला है, ये सेल्फ में रखा है, बस ये हमारा क्या हुआ, इससे हमारा रिकॉर्ड्स फास्ट काम होगा। भले ही ये हमारा एक्यूरेसी कंपैरेटिवली कम होगा एक्सेशन रजिस्टर। तो अगर बात की जाए कि एक्यूरेसी की, तब हमारा एक्सेशन रजिस्टर इज द बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे समझना है प्रश्न के उत्तर को, है ना, क्या प्रश्न किए जा रहे हैं यह समझना है। नेक्स्ट है कि विच मेथड इज सुइटेबल फॉर लार्ज ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज, कौन सा मेथड हमारा, रिपीट कर दिया, समझिए मॉडर्न लाइब्रेरी वाली बात ही है यहाँ पर, बार कोड या RFID मेथड हमारा क्या होगा, सुइटेबल होगा बड़ी लाइब्रेरी के लिए। अब कौन, है ना, कि है ये कार्ड कैटलॉग, कार्ड को, सेल्फ लिस्ट को या एक्सेशन रजिस्टर को यूज करेगा। हमारा ऑप्शन यहाँ दे रखा है बारकोड, इट मीन्स कि ये नियरेस्ट हमारा विकल्प भी है और ये फास्ट भी काम करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बारकोड, है ना। स्टॉक वेरिफिकेशन इज जनरली डन, स्टॉक वेरिफिकेशन जो है ये, है ना, सामान्यतः किया जाता है कब, क्या डेली करते हैं, नो। वीकली करते हैं, नो। नेवर करना तो है, नेवर का तो सवाल ही नहीं है। एनुअली, और दूसरा हमारा क्या, एवरी 3 to 5 years। तो एनुअली स्मॉल लाइब्रेरी के लिए एस से लिखिए, यहाँ डिनोट कीजिए स्मॉल, और ये हमारा लार्ज लाइब्रेरी के लिए, है ना। तो ये जब बड़ी लाइब्रेरी होंगी, है ना, वैसे लाइब्रेरी के लिए 3 to 5 years पर हम करते हैं, और जो हमारा स्मॉल लाइब्रेरी होता है एनुअली वर्ष में एक बार, राइट। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, इट का सी। नाउ हु यूजुअली कंडक्ट्स स्टॉक वेरिफिकेशन इन अ गवर्नमेंट लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में स्टॉक वेरिफिकेशन कौन कंडक्ट करता है, बड़ा अच्छा प्रश्न, है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो ये देखिए लाइब्रेरियन तो एक हमारा क्या होता है कि एक रेस्पॉन्सिबल और जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं वहाँ के, है ना, ऑल इन ऑल किसी इंस्टीट्यूशंस का होता है लाइब्रेरी का, है ना। तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लाइब्रेरियन एंड स्टाफ, क्योंकि स्टॉक वेरिफिकेशन गवर्नमेंट लाइब्रेरी की ये बात कर रहा है, ठीक है। जब गवर्नमेंट लाइब्रेरी की बात कर रहा है, इट मीन्स कि स्टॉक वेरिफिकेशन एक कमेटी होगी, और उस कमेटी के द्वारा क्या किया जाएगा कि यहाँ पर हमारा कंडक्ट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, गवर्नमेंट लाइब्रेरी के लिए अगर वेरिफिकेशन की बात हुई तो ये स्टॉक वेरिफिकेशन कमेटी, ये हमें याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी कि भंडार सत्यापन के लिए उपलाभ हमारा जो है कौन सा होगा। अब ये बोल रहा है क्या वीडिंग आउट ऑफ बुक्स होगा, न्यू क्लासिफिकेशन स्कीम होगा, न्यू एक्विजिशंस होगा, या स्टाफ रिक्वायरमेंट होगा। देखिए यहाँ पर ना ही स्टाफ रिक्वायरमेंट से, रिक्रूटमेंट से हमारा मतलब है, ये कोई रिक्रूटमेंट की नियुक्ति की बात नहीं करेगा, इससे कोई बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। न्यू एक्विजिशन से भी कोई इसका तात्पर्य नहीं है। और बी की तरफ आते हैं तो न्यू क्लासिफिकेशन स्कीम डेवलप हो जाए या हम उसे अप्लाई करेंगे यह भी जरूरी नहीं है ही नहीं। तो क्या होता है, बीट आउट वर्ड हम लोगों ने सॉरी
मैंने सुना है, राइट। तो वीड आउट ऑफ बुक्स, ठीक है। तो वीड आउट पॉलिसी को इसमें क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं, राइट। ये तो हो गई। नेक्स्ट है कि इन इंडिया स्टॉक वेरिफिकेशन इन गवर्नमेंट लाइब्रेरीज इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर। तो ये जो है गवर्नमेंट लाइब्रेरीज के लिए रिक्वायर्ड होता है यूजीसी एंड नैक इवैल्यूएशन। इस पर मैंने चर्चा किया है। तो यूजीसी एंड नैक इवैल्यूएशन के लिए ICSSR नो, है ना, इन्फ्लिनेट नो एंड यूनेस्को नो। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि आज कुछ प्रश्नों को भी किया। सो थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ। थैंक यू वंस अगेन।